हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिमशाज व्लॉग। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करूँ। नॉर्मली मैंने इंस्टाग्राम पर इंक्वायरी किया था, तो कंटिन्यू एड्स वगैरह आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो नॉर्मली मैंने ऐसे ही बस इंक्वायरी किया था। तो आज सुबह में मुझे कॉल आया ऐड के लिए कि आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। मीन्स उनको जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें मेरी प्रोफाइल में उनको मिली है। तो मुझे बोला कि आपको विज़िट करना होगा, तो आपका आज जो है हम लोग ऑडिशन लेंगे, तो आपको थोड़ा रेडी होके आना होगा। लाइक इंडियन ड्रेस आपको वेयर करना है, तो आपका वहाँ पे ऑडिशन लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप फाइनलाइज हो गए तब अब हम आपके साथ शूट जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने तो नॉर्मली इंक्वायरी किया था, बट आ गया। मुझे लगा नहीं था कॉल वगैरह आएगा, बट उनको जितनी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी सारी चीज़ें मेरी प्रोफाइल में उनको मिल गई। तो उन्होंने बुलाया है मुझे आज, तो मैंने बोला मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाय 5 PM शार्प उन्होंने बोला है मुझे टच रहने के लिए वहाँ पर। तो अभी तो 2 बज रहे हैं। मैंने अपना ड्रेस भी निकाल के रखा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। ये मैं आज वेयर करने वाली, कुछ इंडियन टाइप में ही मैं वेयर करूँगी। अब मैं रेडी होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ और उबेर अभी बुक की है, तो उसको आने के लिए 5 से 10 मिनट है अभी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे आएगी उबेर वैसे हम जल्दी से निकल जाएंगे। 5 minutes later. सो गाइज़, यहाँ पे हमारी उबेर आ चुकी है, शायद मुझे लगता है यही है, बट ये अंकल दिख तो नहीं रहे। वो है क्या अंकल वाइट उसके अंदर? हाँ। के साथ में यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं बाहर ही ड्रॉप कर दूँगी। तुम लोग बाहर उतरोगे ना? चलो बाय, संभाल के जाओ। रुक जाओ। अच्छा, तुम जा रहे हो ना स्टेशन के पास से? संभाल के जाओ। ओपन करो। चलो भाई। तो भी हुआ है और ये पूछ रहे हैं कि इनका यूनिफॉर्म कहाँ है। फाइन लग रहा है। ओ गॉड, यूनिफॉर्म नहीं पहना। हाँ, यूनिफॉर्म नहीं वेयर किए और वो एकदम नज़दीक से लेके चले गए ना उनके पास से। गाइस, क्या करेंगे, अभी लेट हो रहा है ऊपर से। और ये फ़ोटो सेक्शन चल रहा है बाहर। हम अंदर से बाहर वीडियो निकाल रहे हैं, वो बाहर से अंदर फ़ोटो निकाल रहे हैं। क्या हुआ अंकल? वो स्टिकर लगाए ना साइड में। अच्छा, उसका ना बीएमसी का परमिशन होता है। अच्छा, स्टिकर लगाने का परमिशन लेना पड़ता है। तो आपके पास नहीं था परमिशन? गाड़ी कंपनी की है ना, मैंने रेंट पे लिया। अच्छा, तो अभी ये फाइन फिर किसको, आपको या उन लोग को? कंपनी को पड़ेगा। अच्छा, फिर सही है। तो गाइस, हम लोग अभी रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, बट स्टिल 40 to 50 मिनट्स बता रहे हैं पहुंचने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा दूर है ये, और बहुत नींद भी आ रही है। और ऊपर से मैंने अभी 10 to 15 मिनट्स पहले चॉकलेट भी खा ली, तो मुझे और नींद आ रही है। मुझे फ़िलहाल बता रहे हैं कि और मुझे 40 मिनट्स लगेंगे पहुंचने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है, तो बस मैं पहुंच ही रही हूँ, ऑन द वे हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा दूर है ये, मतलब मुमरा से मलाड बाय रोड अगर आप जाओगे तो 2 आवर्स तो आपको लग ही जाएगी पहुंचने के लिए। अभी देखो क्या होता है। हम आधा रास्ता तो क्रॉस कर लिए, अब बस जल्दी जल्दी पहुंचना है। हाँ, माथेरान का वो रोड है ना जो ऊपर जाते हैं, वैसा लग रहा है पूरा, आजू बाजू ग्रीनरी। इसको आरे रोड बोलते हैं। कौन सा रोड बोलते हैं? आरे आरे रोड। आरे रोड। आरे रोड। पहले एक बहुत बड़ी दूध की डेयरी हुआ करती थी। अच्छा, आरे मिल्क आता था ना बहुत। आरे मिल्क। आरे ओके। मिल्क, वो सारी भैंसें ये सब वो उसी मिल्क वाले की जगह है पूरी। अच्छा। गवर्नमेंट के अंडर में चली गई। तो अभी कहीं कहीं छोटे छोटे तबेले नजर आएंगे। अच्छा। पर बहुत मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए माथेरान की जैसा एकदम वाइब आने लग गई। तो बिलीव नहीं करोगे, ऐसा कोई रोड है ना, मैंने अपने सपने में देखा था और मुझे वही अभी अचानक से रिमाइंड हुआ।
कि ऐसे ही कुछ रोड था, सेम आजू बाजू में ऐसा था, पूरा ग्रीनरी, और हमारी कार थी समथिंग ऐसे कुछ, और वहाँ पे टाइगर भी आ गया था, लेपर्ड भी आ गया था, समथिंग ऐसे कुछ सपना था मेरा, मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है, बट वो रोड ऐसे ही कुछ था एकदम, एक जैसा आप लोगों को इसमें दिख रहा है ना, आजू बाजू पूरा ऐसा टाइप, और बीच में एक पतली सी गली, रोड सेम टू सेम ऐसे ही था। लग रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे जाने के बाद। एक्साइटमेंट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा होते जा रहा है। लाइक आई एम हैप्पी कि मेरी जो आईडी है, जो मैं शॉर्ट लिस्टेड हुई हूँ, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि इतनी सारी आईडीज़ होती है सोशल मीडिया पर, उसके अंदर से शॉर्ट लिस्टेड होना इट्स अ वेरी बिग थिंग। उसके लिए मैं खुश हूँ, बाकी क्या होता है वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। ये शेरों वाला एरिया है बाबा। अच्छा, यहाँ पे शेर और ये सब आते हैं। हाँ, मतलब मैंने सपना सही जगह का देखी थी, ऐसी कुछ जगह थी, ऐसे मैंने सपने में देखी थी कि ऐसी जगह थी, हम लोग थे वहाँ पे, शेर चीता वगैरह आ गया था, ऐसा कुछ देखी थी मैंने। तो वही जगह आ गई, ऐसा लग रहा है सपना देखी थी वो हकीकत में देख ली अभी मैंने। होता है ऐसे कभी कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है पर ये। इसी एरिया में एक बहुत बड़ी वहाँ पे सोसाइटी बनी है, कॉलोनी जैसा बना है। अच्छा, हाँ ऐसे एरिया में? हाँ, वो साइड में है बहुत, वो साइड अच्छा। में ऐसी पहाड़ी के ऊपर से रास्ता जाता है, हम्म, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है। अच्छा तो उस बिल्डिंगों के पीछे एक वहाँ जल्दी कोई जाता नहीं, अच्छा। वहाँ शेरों की फैमिली है, समझ लीजिए। शेरों की फैमिली है बिल्डिंग के पीछे? हाँ, बाप थोड़ा रे। पीछे है। अच्छा, डेंजर है फिर तो। फिर वहाँ वाले लोग को किसी बहुत ने ज्यादा। बंगला खरीद के वहाँ पे रख दिया था, हाँ, तो वहाँ पे शेर आ गए। अरे बाप अभी रे, भी वहीं बैठते हैं और रात को बाहर निकलते भी है, ओह गॉड। लेकिन थोड़ा हटके है वो, लेकिन रास्ता बना हुआ है। मैंने वहाँ से रात को एक बार एक पैसेंजर बुक किया, ओके, वो बता रहा था कि गाड़ी के ऊपर से आके बैठ के जम मार के चला गया। गाड़ी के ऊपर से? गाड़ी के ऊपर से। ट्राई किया था कि मैं ऑन टाइम पहुंचूं, बट उबेर भी लेट बुक हुई, और फिर ट्रैफिक की वजह से हम 1 घंटा पूरा लेट है। लेट्स सी क्या होता है। A few moments later. गाइस, ये रहा हमारा लोकेशन फाइनली। यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे, बहुत लेट हो गया है, चलते। 4th फ्लोर पर जाना है। होटल कहाँ जाना आपको? कास्ट में 420 नंबर, मोबाइल नंबर में हमको RIMSHA। साथ में। हाँ साथ में हाँ जी, साथ में। अभी पुलिस से आ जाओ, तो वो लोग सही जाएगा। ये साइड से यहाँ पे से जाना है। ओके। 420 रूम नंबर जो है इनका, 420। लेट्स सी, किसने बताया? नहीं यार, इग्नोर करना है, फ्राइडे में ओके। One hour later. तो गाइस, यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट मिली है एक, जो कि मुझे रिहर्सल करना है। मुझे 5 to 10 मिनट्स मिला है, और मुझे रूट कॉलेज गर्ल का बिहेव करना है, लाइक युविका खुराना, मुंबई इंटरनेशनल की शान। इस कॉलेज ने मुझे, और मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि रूट बिहेव करना है मुझे, और मुझे पढ़ के बहुत हंसी आ रही है। तो पहले मैं इसे रिहर्सल कर लेती हूँ अच्छे से, फिर तब मैं आप लोगों को बताऊँगी मेरा फाइनल शूट। Ready? यस। Action. युविका खुराना, मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज की शान। गाइस, ये रहा वो एनवेलप
और हो चुका है मेरा ऑडिशन वगैरह, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इन डीपली मैं आपको घर पे जाके बताती हूँ कि एक्चुअल में अंदर हुआ क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या चीज़ हुई, वो मैं आप लोगों को घर पहुँच के बताऊँगी। क्योंकि ऑलमोस्ट अभी बहुत टाइम हो गया है तो मैं शायद इतना नहीं कर पाऊँगी। तो अभी लिफ्ट भी आ गई है। 2 hours later. गाइस 11 बज गए हैं, हम 3:30 बजे से निकले थे और 11 बज गए, अभी जस्ट मैं घर पहुंची हूँ। तो पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद देन मैं आप लोगों को बताती हूँ वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या बात हुई थी, क्या कन्वर्सेशन हुई थी। पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। गाइज़ मैं यहाँ पे फ़्रेश हो चुकी हूँ और उसी के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बहुत नींद आ रही है मुझे। बट मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताती हूँ। ये रहा एनवेलप जो मुझे मिला है और 2 नंबर है यहाँ पर जो मुझे सेव करना है फ़ोन में। लाइक मुझे कभी भी कॉल वगैरह आ सकता है अगर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया कंफर्मेशन। तो उसके साथ साथ ही यहाँ पर उन्होंने कुछ पेपर्स वगैरह दिए हैं मुझे। जो जितनी भी कन्वर्सेशन हमारी हुई है वो सारी चीज़ें इन रिटर्न वो देते हैं। लाइक जो भी कन्वर्सेशन हमने किया है, लाइक बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सारी चीज़ों में। तो बस उसी के पेपर्स है जो हमने कन्वर्सेशन किया है, वो इन रिटर्न है ये सिर्फ पेपर्स वगैरह में। कि आगे जाके अगर कोई लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप आप बोल सकते हो, तो इन रिटर्न सारी चीज़ें सिग्नेचर्स वगैरह है मेरे उस पेपर। तो नॉर्मल है ये सारी चीज़ें, बस और कुछ नहीं था। और आप लोगों ने तो देख ही लिया है, मैंने जो वहाँ पर एक छोटा सा एक्ट किया था, जो वहाँ पे मेरा ऑडिशन हुआ था छोटे से एक्ट का। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। लाइक हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं और सीरियल देखते हैं, फिर ऐड वगैरह देखते हैं 15 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के। तो आज जब मैंने ऑडिशन जब मेरा वहाँ पे चल रहा था, मैंने कुछ 10 to 15 सेकेंड्स का जो एक्ट किया, उसी के लिए मुझे 10 बार कट मीन्स ऐसे लग रहा था कि सच में जो लोग एक्ट वगैरह करते हैं, लाइक जो लोग सीरियल्स वगैरह में काम करते हैं, तो बहुत मेहनत वाला काम है सीरियल एक्टर्स लोग का। तो बहुत हेड्स ऑफ है वो लोगों को, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। मैं तो बस थोड़ा सा ये करने गई थी और मैं इतना ज़्यादा मुझे थकान लग रही है कि मैं अपनी आँख भी खोल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है बस मुझे बिस्तर मिले जल्दी से मैं सो जाऊँ। देखते हैं, अब उन्होंने बोला है कि आपको 10 to 15 डेज़ के अंदर कॉल वगैरह आ सकता है। अगर वैसे तो उन्होंने मेरा आगे फॉरवर्ड कर दिया है ये सारी चीज़ें। उन्हें जो रिक्वायरमेंट है वो तो मुझे पता चल गई है, बट मुझे जो रिक्वायरमेंट है मैंने वो भी अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर दी है। क्या ये चीज़ें जो है वो मतलब एक रहता है ना कि हमारी बात रखना, तो मैंने वो रखा है। लेट्स सी, देखते हैं। कॉल आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम हमारा जो काम है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो गाइज़ इसके आगे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है मेरी इसे कंटिन्यू करने के लिए। सो हम यहाँ पे दी एंड करते हैं। जिस किसी ने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे ट्यून।